जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है जिसे साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में भक्तजन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और व्रत रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मसंयम और आध्यात्मिक जागरण का साधन है। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो जाते हैं और साधक को विशेष रूप से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। व्रत का आरंभ प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने संकल्प लेने से होता है। संकल्प के समय ये प्रण करना चाहिए कि 9 दिनों तक मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहेंगे और सात्विक आहार ही ग्रहण करेंगे। व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। सबसे पहले सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे फल, दूध, दही, सूखे मेवे, सामक चावल, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और कुट्टू का आटा। सामान्य नमक के स्थान पर सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसे सात्विका पवित्र माना गया है। व्रत के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मछली, शराब और किसी भी प्रकार के नशे का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। इन चीज़ों को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जो मन और शरीर दोनों को अशुद्ध कर देते हैं। व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी परंपरा है। इसका अर्थ ये है कि साधक को संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए और अपने मन को पूरी तरह से माँ दुर्गा की भक्ति में लगाना चाहिए। व्रत के साथ साथ प्रतिदिन सुबह और शाम आरती करना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, देवी मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। जो लोग पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख सकते, वे कम से कम पहले दिन और आखिरी दिन उपवास अवश्य करें। नवरात्रि व्रत में केवल भोजन के नियम ही नहीं होते, बल्कि यह भी कहा गया है कि घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। घर में झगड़ा, नकारात्मक बातें या अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। जगह जगह दीप जलाना चाहिए और वातावरण को भक्ति में रंग देना चाहिए। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन। इस दिन 9 छोटी कन्याओं को आमंत्रित करके उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। मान्यता है कि कन्याएं माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं और उन्हें प्रसन्न करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं व्रत के लाभ की। नवरात्रि व्रत से अनेक आध्यात्मिक और भौतिक फल प्राप्त होते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। व्रत से आत्मबल, आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने में भी यह व्रत सहायक है, क्योंकि इस दौरान हल्का और पौष्टिक भोजन किया जाता है, जिससे शरीर से विषैली तत्व बाहर निकल जाते हैं। मानसिक दृष्टि से भी यह व्रत लाभकारी है, क्योंकि ध्यान और भक्ति से मन शांत होता है।